गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसबी वीरेंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने कल आपको अ लेटर टू गॉड के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने बताया था। आज मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगा जो कि यूपी बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर रेन drops compared to and why? Compared to and why? ठीक है, कह रहा है कंपेयर टू एंड वाई, यानी कि जो रेन ड्रॉप थे उसको कंपेयर क्यों लेंचो ने किया। तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल ड्रॉप 5 सेंट, बिग ड्रॉप 10 सेंट। द रेन ड्रॉप्स कह रहा है आंसर में, द rain drops are compare new coins because the rain was very important for his crops, very important for his raindrop, for his raindrop। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, what promise a good what promised a good harvest, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मैंने जिसका जिक्र किया है लॉन्ग में वो सब आ रहा है शॉर्ट में भी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, फ्रॉम हिज हाउस कह रहा है, फ्रॉम हिज हाउस one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always Lencho promised a good harvest। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन है, इसको स्टूडेंट मैं आपको समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई, यानी कि रेन ड्रॉप को देखकर जो बारिश के बूंदे थे उसको किस तरीके से कंपेयर किया, को तुलना की और क्यों किया। तो आपका आंसर है, द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर न्यू कॉइंस, यानी कि लेंचो ने कंपेयर किससे किया, नए सिक्कों से कंपेयर किया। बिकॉज द रेन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज रेन ड्रॉप्स,
यानी कि जो बारिश की बूंदें थी वो क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसकी फसलों को पानी की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि जो अच्छी फसलें थी उससे क्या प्रॉमिस कर रही थी, क्या वादा कर रही थी। फ्रॉम हिज हाउस वन कुड सी, यानी कि जो उसका घर था और वहां से क्या हो सकता था, क्या दिख सकता था, द रिवर एंड द फील्ड, यानी कि नदी दिखती थी, ठीक है, सॉरी, रिवर एंड द फील्ड, ठीक है, रिवर, रिवर, सॉरी, रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी कि फंसी हुई जो जो पकी हुई फसलें थी वो दिख रही थी, डोटेड विथ ऑलवेज, यानी को लहलहा रही थी और हमेशा ये प्रॉमिस कर रही थी, ऑलवेज लेंचो प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, यानी लेंचो से बता रही थी कि जो आपकी फसलें हैं वो हमेशा की तरह, यानी कि हमेशा क्या है, गुड हार्वेस्ट यानी अच्छी फसलें होंगी। तो दो क्वेश्चन ये था। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट आप, तीसरा क्वेश्चन आपका है व्हाट डिड लेंचो प्रिडिक्शन। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो प्रिडिक्शन about rain come about prediction about rain come about rain come through, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसका आंसर होगा लेंचो प्रिडिक्शन अबाउट, लेंचो प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, रेन कम ट्रू, rain come to true because during the meal time big drops of rain, big drops of rain, big drops of rain began to fall, began to fall। चौथा है why was Lencho, why was Lencho, यहाँ पे लेंचोज पोस्ट ऑफिस एस लगा लीजिएगा, वाई वॉज लेंचोज पोस्ट ऑफिस एस है, सूल फील्ड, कह रहा है सूल फील्ड विद सारो, विद सारो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। इसका जो आंसर होगा sorrow because his all crops were, his all crops were destroyed due to destroyed
ड्यू टू हेलस्टोन। क्या आ गया था? हेलस्टोन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। स्टूडेंट कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम्स, कह रहा है कि थ्रेव, यानी कि जब जो लेंचो यानी कि बारिश से पहले आ गई तो उसने क्या बताया, बारिश के बारे में क्या बताया, क्या कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो प्रिडिक्शन, उसने क्या भविष्यवाणी की थी अबाउट रेन कम, कह रहा है कि थ्रेव, यानी कि जब बारिश आने से पहले उसने बताया, क्या बताया था उसके बारे में, बारिश के बारे में क्या बताया था। तो लेंचो प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, यानी कि लेंचो ने सही बताया था बारिश के बारे में, यानी बिकॉज, क्योंकि ड्यूरिंग द मेल टाइम, यानी कि जो बारिश थी किस टाइम आ गई, मेल टाइम, यानी कि खाने के समय आ गई उसकी वाइफ जब खाना बना रही थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी कि जो तभी क्या होने लगी, बिग ड्रॉप, यानी कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। नेक्स्ट आपका है वाई वॉज लेंचो सूल फील्ड विद सारो, यानी उसको क्या फील हुआ, वो क्यों दुखी हुआ, उसकी आत्मा क्यों दुखी हो गई, क्या था लेंचो की आत्मा क्यों दुखी हो गई थी। कह रहा है व्हाई वॉज लेंचो सूल, यानी कि जो लेंचो की, क्यों लेंचो की जो आत्मा थी दुखी थी, फील्ड विद सारो, यानी कि उसको क्या महसूस हुआ देखने के बाद साथ में। कह रहा है कि लेंचो सूल फील्ड विद सारो, यानी कि जो लेंचो की आत्मा थी वो दुखी इसलिए हुई बिकॉज हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉय, यानी कि उसके जो पूरी जो फसलें थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। क्रॉप्स फसल, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट होना, ठीक है। ड्यू टू हिल स्टोन, किस दौरान, ड्यू का मतलब दौरान, यानी कि हिल स्टोन यानी कि ओले गिरने लगे, क्या गिरने लगे, ओले गिरने लगे, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट के, ये सारे क्वेश्चन आपको बिग सॉरी लॉन्ग आंसर में मिल जाएंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाई वॉज फैमिली नॉट रियली अपसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज फैमिली नॉट रियली अपसेट, नॉट क्या कह रहा है, रियली अपसेट, रियली अपसेट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और आंसर आपको क्या मिलेगा, लेंचो फैमिली वॉज नॉट, कह रहा है कि लेंचो फैमिली वॉज नॉट really upset because they have faith in God, faith in God, full stop, sorry full stop नहीं, faith in God, and they knew that no one dies of hunger, क्या लिखेंगे, no one dies of hunger, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे लाइन खींच के लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए।
ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा और लास्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Why was Lencho angry when he received the letter? He received the letter. कह रहा he received the letter। आंसर आपका हो जाएगा Lencho was angry। Lencho was angry when he received the letter because he got only 70 pesos, but he asked 100 pesos। 100 pesos। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो गया। इसको स्टूडेंट क्या कह रहा है कि वाई वॉज फैमिली नॉट रेली टू अपसेट, यानी उसकी फैमिली क्यों नहीं अपसेट थी, वास्तव में क्यों नहीं अपसेट थी, दुखी परेशान क्यों नहीं थी। तो आंसर इज डेट कह रहा है कि लेंचो फैमिली वॉज नॉट रियली अपसेट, रियली अपसेट बिकॉज, यानी कि जो लेंचो की फैमिली थी वो वास्तव में क्यों नहीं अपसेट थी, बिकॉज क्योंकि दे हैव, वे लोग क्या थे, फेथ इन गॉड, यानी उनका विश्वास क्या था, वे लोग गॉड पे विश्वास करते थे। एंड दे न्यू दैट नो वन डाई ऑफ हंगर, और उनको ये जानते थे वे लोग बिना खाए, यानी कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी भूखे कोई मरने वाला नहीं, इसमें से कोई भी भूखे नहीं मरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि वो जो लेटर पाया तो क्यों गुस्सा हुआ, तो कह रहा है कि लेंचो वाज एंग्री, लेंचो गुस्सा इसलिए था, यानी गुस्सा था, कह रहा है लेंचो वाज एंग्री व्हेन, जब ही रिसीव द लेटर, जब उसको लेटर मिला, बिकॉज क्योंकि ही गॉट ओनली, यानी उसको क्या था, केवल 70 पैसोस, कितने, यानी कि गुस्सा होने का कारण क्या था, 70 पैसोस। ठीक है, बट ही आस्क 100 पैसोस, लेकिन उसको जरूरत कितने की थी, उसने डिमांड कितने की कितना मांगा था, 100 पैसोस की, इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन और है आपका, व्हाई डिड पोस्टमास्टर
send a reply to Lencho's first letter addresses, क्या कह रहा है, addresses to God. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, आंसर इज दैट द postmaster send a reply to Lencho first letter address, क्या कह रहा है, letter addresses to God because he wanted to maintain his faith in God. ठीक है, तो ये आपको बताना है faith in God, ठीक है। ये आपके जो भी 5-6 आपके हो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से पढ़ लीजिएगा, आपका 100% फंसने वाला है, एकदम 100% आपका फंसेगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि why did postmaster send a reply to Lencho first letter, यानी कि एड्रेस टू गॉड, यानी कि जब उसने सेंड किया, यानी लेंचो को जब लेटर लिखता है वाई उसमें क्यों लेटर लिखा, उस पर क्या सेंड किया, पहली बार उसने लेटर में क्या बताया, क्या मेंशन किया, तो मेंशन किया द पोस्टमास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो, यानी कि उसने पैसे भी भेजे और उसके पत्र का जवाब भी दिया। फर्स्ट लेटर एड्रेस, यानी कि जो पहले लेटर उसने लिखा, जो पत्र लिखा था उसके पते में टू गॉड, सिर्फ टू गॉड, यानी कि सिर्फ गॉड का मेंशन किया, सिंगल नोट कॉमा में लिख लीजिएगा, बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड, यानी कि वो गॉड के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, नहीं तो लेंचो का विश्वास टूट जाता और लेंचो क्या करता, लेंचो के लगता कि भगवान वगैरह नहीं है, इसीलिए लिखा है टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड, यानी कि जो उसका विश्वास है वो गॉड के प्रति वो टूटना नहीं चाहिए। जैसे कि ये समझिए कि आप किसी से उम्मीद रखे हुए हैं, वो ये नहीं चाहता कि मैं उसके विश्वास को तोड़ूं, तो भले भी वो चाहे उसके आपके लिए उसको कुछ भी, किसी के लिए कुछ भी सुनना पड़े किसी से, लेकिन वो आपके विश्वास को मेंटेन रखने के लिए वैसा करेगा। तो ऐसा इसीलिए इस चैप्टर में बताया गया कि वो जो उसका विश्वास था ना, वो एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि मतलब कि इवन ऐसा ना हो कि उसके जो बिलीव है, उसका जो बिलीव है वो कहीं ऐसा ना हो कि वो उस पर विश्वास ना कर पाए कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए एक्चुअली में ऐसा लेंचो ने पोस्टमास्टर ने किया कि उसके जो बिलीव को है ना उसको मेंटेन रखते हैं भाई, नहीं तो क्या होगा कि विश्वास उसका खत्म हो जाएगा तो फिर वो भगवान पे नहीं करेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया और इस तरीके का आंसर लिखा गया। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप थे स्टूडेंट मैंने बता दिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ कर एक बार जरूर जाएगा। मैं आपको आगे के जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको क्लासेस में बताता रहूंगा। थैंक यू, गुड नाइट।